ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे दिव्य जननी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद, इधर उपस्थित सभी के अंदर का बहुत दिव्यता को मेरा प्रणाम। एक कहानी के साथ मैं मेरा बात शुरू करूंगा। एक बार क्या हुआ, स्वर्ग वैकुंठ से भगवान विष्णु और उनका भक्त नारद तो एक बार मर्त्य भूमि में आए। तो उस वक्त बहुत धूप था, वो चल रहे थे। तो चलते वक्त मतलब थोड़ा थक गए। तो भगवान विष्णु बोल रहे हैं, मैं थोड़ा इस पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम ले रहा हूँ और मुझे बहुत तृष्णा का अनुभव हो रहा है, मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आओ। तो नारद गए पानी लाने। जब पानी लाने गए हैं, उस जंगल के अंदर तालाब ढूंढ रहे हैं, कहाँ थोड़ा पानी मिल जाए। ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चले गए और दूर जाके उनको दिख रहा है एक तालाब जहाँ पे पानी ही नहीं है। तो उधर तो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, अगर कोई रास्ते से कोई आदमी आ जाए तो उनको थोड़ा पानी मिल जाएगा। तो उस वक्त उधर से एक लड़की गुजर रही थी, बहुत सुंदर थी वो लड़की। और नारद उनको देख के बोल रहे हैं, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? तो वो लड़की बोल रही है, हाँ हाँ आप आओ, हमारे घर में पानी है, मैं आपको थोड़ा पानी दूंगा, फिर उसके बाद आप ले लेना। फिर नारद उनके घर में पहुंच रहे हैं, घर में कोई नहीं था। तो वो लड़की बोल रही है, आप बैठिए उधर, तो थोड़ा आप थोड़ा विश्राम ले लीजिए ना, अब इतना दूर से आए हैं, फिर इतना दूर अभी पानी लेके जाएंगे, थोड़ा विश्राम ले लीजिए, उसके बाद आप जाना। फिर मेरे पापा भी अभी तक आ रहे होंगे, तो उनके साथ भी आपको थोड़ा मुलाकात हो जाएगा। तो कुछ समय बाद उसका वो लड़की का पापा भी आते हैं। फिर आने के बाद उसको बोलते हैं कि आए हो तो ठीक है, अब मतलब आपका तबीयत भी सही नहीं लग रहा है, थोड़ा रुक जाओ, कल जाना। तो वो एक दिन रुक जाते हैं उधर। रुक जाने के बाद एक दिन के बाद 2 दिन 3 दिन ऐसे गुजरता है। वो उसके लड़की के पापा बोलते हैं, अब तो बहुत अच्छे हो, अभी कहाँ जाओगे, एक काम करो, मेरे लड़की के साथ आप शादी कर लो, इधर रहो। तो नारद भी राजी हो गए, ठीक है, उसके साथ शादी भी हो गया। फिर शादी होने के बाद फिर बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद फिर वो ऐसे ही उसके अंदर मतलब पूरा जुड़ गए, मतलब सारे संसार में जुड़ गए। कुछ दिन बाद वो ऐसे ही गुजर रहे थे, गुजरने के उनको वो एक तालाब देख रहे हैं, तालाब में पानी है, बस पानी जाके मैं थोड़ा पी लेता हूँ। तो जाके उठा रहे पानी। तब उनको याद आ रहा है, मैं विष्णु को बिठा के आया था, मैं उनके लिए पानी लेके जाना है। वो तो उधर से भागते हैं, पानी लेके भागते हैं, उनके पास पहुंचते हैं। आप बोले थे मुझे पानी लाने के लिए, मैं पानी लेके आ गया। तो कुछ दिन पहले, बहुत साल पहले, तब नारद उनको एक प्रश्न पूछे थे विष्णु को, कि भगवान माया क्या होता है? तो उस वक्त वो विष्णु जी उनको बोल रहे हैं, बहुत साल पहले तुम मुझे पूछे थे माया क्या होता है, अब पता चला माया क्या होता है। कितने साल पहले तुम मुझे इधर बिठा के गए थे कि भगवान आपके लिए पानी लेके आता हूं, अभी बहुत साल बीतने के बाद तुम अभी पानी लेके आ रहे हो, बोल रहे हो पानी लो, अब पता चला ना माया क्या होता है। तो वैसे ही हम हमारे जीवन में हमारा भगवान को कहीं बिठा के आए हैं और भूल गए हैं कि हम उनके लिए जीने आए हैं, उनके लिए पानी लाने आए हैं, और इधर आके हमारा जीवन जी रहे हैं और भूल गए हैं हम कहाँ से आए हैं, किसके लिए आए हैं, किसके लिए जीना है हमें। तो ये हमारा कभी अनुभव भी नहीं होता। हम किसी को पूछेंगे, ये सब हमें याद ही नहीं है। तो भगवान भी बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए ही इधर जीने आए हो और भूल गए हो कि तुम्हें क्या करना है। इसलिए हम पृथ्वी में आने का जो लक्ष्य है ये हम पूरा भूल गए हैं। तो इसी चीज को याद दिलाना हमारा शिक्षा का लक्ष्य है। पर हमारा शिक्षा ये हमें सिखाता है क्या? सिखाता है? अब जो हम पाठ पढ़ते हैं वो हमें सिखाता है कि किसके लिए जीना है, किस लिए जीना है, इस पृथ्वी में हम क्यों आए हैं। तो ये जो अभी दीदी बोल रही थी श्रीमान श्री अरविंद के बारे में, हम ये कभी मत सोचेंगे
कि आज तक सब लोग जो बोलते आ रहे हैं, श्री अरविंद वही चीज को रिपीट करने आए हैं, ऐसा कभी नहीं है। श्री माँ बोल रहे हैं इस दुनिया में अभी तक जो भी कुछ नहीं हुआ है वैसा चीज हम करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी हो चुका है अगर वही करते रहेंगे तो क्या परिवर्तन होगा। ऐसा कुछ करने आए हैं जो इस अभी तक इस पृथ्वी में घटा ही नहीं है। तभी दीदी बोल रही थी जो श्री अरविंद अपना 40 साल का साधना करके एक शक्ति को इधर अवतरित किए हैं जिसका नाम बोल रहे हैं अतिमानव शक्ति। वो अतिमानव शक्ति से उसका क्या काम है? उसका वही काम है जो मनुष्य जहां से आया है उधर तक उसको मिलाना है। तभी बोल रहे हैं इस मनुष्य इस जगत का वो शेष नहीं है। ऐसे विवर्तन का हम गति देख रहे हैं। पहले की सृष्टि का आरंभ से कुछ भी नहीं था। कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था। तो उधर से मतलब ये सारे ग्रह नक्षत्र पृथ्वी ये सब सृष्टि हुआ। सृष्टि होने के बाद उधर जल का सृष्टि हुआ। तो जल भी नहीं था, जल का सृष्टि हुआ। फिर जल में फिर उस उद्भिद का सृष्टि हुआ, पेड़ पौधे ये बढ़ने लगे। उसके बाद मछली जैसा जलचर जीव शुरू हुए। उसके बाद उभयचर जीव शुरू हुए जो जल में जी सकते थे, स्थल में भी जी सकते थे। उसके बाद पक्षी पशु ये सब का आविर्भाव हुआ। और शेष में किसका आना हुआ? मतलब बंदर का। ठीक है, तो मनुष्य का सृष्टि किससे हुआ है? मनुष्य इससे पहले क्या था? बंदर था। तो मतलब बंदर धीरे धीरे विवर्तित होके मनुष्य तक पहुंच जाए। तो ऐसे ही सृष्टि के आरंभ से अगर परिवर्तन हो रहा है तो मनुष्य शेष है क्या? मनुष्य में सृष्टि अटक जाएगा क्या? नहीं अटकेगा। मतलब मनुष्य के आगे कुछ है जो हम होने वाले हैं। तो वो बोल रहे हैं श्री अरविंद एक जगह पे, जैसे बंदर से मनुष्य हुआ, सब बंदर मनुष्य बन गए क्या? नहीं, अभी तक भी बंदर हैं। इसका मतलब कुछ बंदर वो चाहे होंगे कि मैं मनुष्य बन जाऊं, हाँ या ना? वो चाहे होंगे कि जिस स्थिति में मैं हूं मुझे ये बंदर का जीवन अच्छा नहीं लग रहा है। वो लोग सोचे होंगे कि मुझे बंदर से मनुष्य तक पहुंचना है, मनुष्य मुझे बनना है। अभी मेरा एक पूछ है, मैं इस पेड़ से उस पेड़ तक जंप तो मार लेता हूं, पर मनुष्य जैसा मनुष्य वो कुछ दिखाए होंगे उनको कि देखो मनुष्य तुम जब बनोगे तुम्हारा ये पूछ नहीं रहेगा, इस पेड़ से उस पेड़ तक तुम जंप भी नहीं मार सकते। अगर ऐसे किसी बंदर को बोलेंगे तो वो मनुष्य बनने के लिए राजी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसका उस जीवन वो जीवन उसको खुशी आता है उस जीवन में। पर कुछ बंदर उनका वो जीवन अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो वो उनको भगवान जरूर प्रतिश्रुति दिए होंगे कि तुम्हें और एक अच्छा जीवन मिलेगा। तो वो जरूर हृदय से चाहे होंगे कि मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ, इसलिए वो मनुष्य बन गए हैं। ऐसा एक समय हमारे पास आया है। अभी दीदी जो बोल रहे थे, हर सब किसी का जीवन में पूरा सुख है क्या? नहीं है, क्योंकि दुख आता है, कष्ट आता है, यंत्रणा मतलब पेन आता है सबका जीवन में। तो मतलब हम अभी जैसा जीवन जी रहे हैं उससे हम खुश नहीं है। तो जो मनुष्य वो उसके लिए थोड़ा सम्मति देगा कि मैं मनुष्य से कुछ और ज्यादा बनना चाहता हूँ, ये स्थिति में हो सकता मैं अगर एसी रूम में बैठ के एसी ऑन कर दूं तो जीवन का सुख मिल जाता है, ऐसा जो सोचता है वो किस तरह का सुख है? तो थोड़ा सा समय के लिए वो फिर चले जाता है, वो परमानेंट सुख नहीं है। तो जो मनुष्य वो चाहे मैं और कुछ बनना चाहता हूँ, उसके लिए अभी एक समय आया है। जो अतिमानव शक्ति जो पृथ्वी में काम कर रहा है, उसका काम है मनुष्य को और एक नया जगत तक उठा लेना है। उसको एक पहाड़ बना दिया है, एक सीढ़ी बना दिया है जिससे वो उठ के जा सकता है। श्री अरविंद उसका बोल रहे हैं एक अति मानव का आविर्भाव होगा, एक सुपरमैन उसका आविर्भाव होगा। वो मनुष्य वो बन सकता है। अगर वो बन पाएगा, जो अभी तक मनुष्य कर नहीं पा रहा है, जो युगों युगों से चाहते आ रहा है पर मिल नहीं रहा है, उसको वो मिल सकता है। बोल रहे हैं अभी हमारे पास खुशी नहीं है, परमानेंट खुशी नहीं है। वो बोल रहे हैं जो अतिमानव आएगा उसके पास वो परमानेंट खुशी होगा, उसके पास वो परमानेंट शांति होगा, उसके पास वो परमानेंट एक इटर्नल लव होगा, एक प्यार होगा। अभी हम देखते हैं दुनिया में सब हर जगह घृणा ही घृणा है। हम जिसको बोलते हैं हम उसको प्यार करते हैं, पर प्यार के पीछे घृणा ही रहता है। थोड़ा समय आने तक उसको हम मतलब मारने तक भी चले जाएंगे, हाँ या ना?
तो इसमें क्या प्यार है? भी ऐसा एक प्रेम चाहिए जो जिसके पीछे घृणा ना हो। तो ऐसा एक जीवन तक हम पहुंचना, मतलब वो अतिमानव के पास वो सक्षम हो पाएगा, मतलब वो क्षमता उसके पास है। उसके पास मृत्यु भी नहीं रहेगा, उसके पास रोग भी नहीं रहेगा, उसके पास बुढ़ापा भी नहीं रहेगा। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं इसी चीज को हमें भी चाहना पड़ेगा। अगर नहीं चाहेंगे तो हम कैसे उस तक पहुंच पाएंगे? तो वो प्रोसेस, वो चीज हमें हमारा शिक्षा सिखाना चाहिए। आपको एक बस एग्जाम्पल दूंगा। मनुष्य अगर सोच रहा है उसको सब कुछ पता है, सब कुछ उसका ज्ञान है। मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल दूंगा। हम जितना सुन पाते हैं, हम इस दुनिया में सारे शब्द सुन पाते हैं क्या? आपको कैसे पता है कि नहीं सुन पाते हैं? अभी ट्रैक्टर चल रहा है, सुन पा रहे हो? ऐसा कुछ शब्द है क्या जो हम सुन नहीं पाते? पता है आपको? जब भूकंप आता है मनुष्य को पता चलता है? किसको पता चलता है? कुछ देर पहले किसको पता चलता है? ऐसा बोला जाता है तो मेढक, फ्रॉग्स, उनको पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। ऐसा कुछ शब्द है जो सिर्फ कुत्तों को सुनाई देता है। ऐसा कुछ शब्द है सिर्फ हाथी को सुनाई देता है। मतलब मनुष्य सब चीज सुन नहीं पाता है, मतलब उसका जो सुनने का सामर्थ्य बहुत सीमित है। वैसे ही देखने का सामर्थ्य भी सीमित है। आप पढ़े होंगे, हमारा जो देखने का एक फ्रीक्वेंसी होता है उस रेंज में हम देख पाएंगे। सूर्य से बोला जाता है कि अल्ट्रा वायलेट रे आता है, वो देख पाते हैं हम। सूर्य से जो रश्मि कुछ आता है वो बोलते हैं, मतलब वो हम देख नहीं पाते हैं, मतलब हम देखने का सामर्थ्य ही कम है। वैसे ही हमारे जीवन में ऐसे, हमारे इस वातावरण में ऐसे ऐसे शक्तियां घूम रहे हैं जो हम देख नहीं पाते, जिसको बोलते हैं ये आत्मा घूम रहा है, एक इधर कुछ स्पिरिट घूम रहा है। उसको देख पाते हैं क्या हम? कभी कुछ चीज हम महसूस करते हैं पर देख नहीं पाते हैं। इसका मतलब मनुष्य का सामर्थ्य कितना है? बहुत कम है। तो वो सामर्थ्य हम कैसे लें? वो हमें शिक्षा का लक्ष्य वही है, भाई वो सामर्थ्य हमें दे। तो अगर इस दुनिया में ऐसे ऐसे चीज घट रहे हैं जो हमारे मतलब सामर्थ्य के बाहर है। जब हमें कुछ डिजीज आता है, रोग आता है, वो क्या अपने आप से आता है? श्री अरविंद बोलते हैं ऐसे ऐसे शक्ति इस पृथ्वी में काम कर रहे हैं जो हमें वो रोग देते हैं। मृत्यु के पीछे भी ऐसे ऐसे शक्ति का हाथ है, पर हमें ये कुछ नहीं पता है कि एक्चुअली ये पृथ्वी में हो क्या रहा है, जगत में क्या हो रहा है, दुख क्यों आता है, रोग क्यों आता है, मृत्यु क्यों आता है। ये सब क्वेश्चंस तो अभी तक मनुष्य ढूंढ नहीं पाया है। तो हमारा शिक्षा का लक्ष्य है ये सब चीज हमें वो देगा, वो पहचान हमारे अंदर लाएगा। पर अभी हमारा जीवन कैसा है? बस दिखाने का एक जीवन है। मतलब जो मेरे पास नहीं है मैं वो दिखाने का कोशिश करता हूँ। भले पैसा मेरे पास हो या ना हो, मैं ऐसे ड्रेस पहनूंगा, ऐसे चश्मा लगा के मोबाइल पकड़ के स्टाइल मारूंगा, ये सब लोग सोचेंगे मैं बहुत धनवान हूँ। तो ऐसा एक कहानी है, 3 कुत्तों का कहानी। एक बार क्या हुआ, एक जगह पे 3 कुत्ते थे, उनके पास में एक बड़ा सा फीस्ट हो रहा था, एक मतलब मैरिज पार्टी था। तो 3 कुत्ते ने डिसाइड किया हम उधर खाने जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा मैरिज पार्टी जो होता है तो बाहर में गेट होता है, गेट में लोग पहरा देते हैं। तो एक कुत्ता गया, तो पहले मैं जाता हूँ, देख के आता हूँ क्या क्या खाना मिल रहा है, थोड़ा खा के आता हूँ, उसके बाद तुम लोग जाना। तो वो कुत्ता गया, तो उसको अंदर घुसने देंगे क्या? तो जब उधर ही वो गेट पे, तो जो पहरा दे रहा था उसको पीटने लगा। तो पीट के वो चिल्ला चिल्ला के वो कुत्ता लौट आया। लौटने के बाद वो बताएगा क्या मुझे ऐसे मार पड़ा है? कोई नहीं बताता, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं बताता। तो वो आके वो बाकी 2 कुत्तों को बोल रहा है क्या बताऊं, मुझे अच्छे से दिए, अच्छे से खिलाए मुझे। तो बाकी 2 कुत्ते भी बहुत मतलब बहुत क्या ऐसे अच्छे खाना मिल रहा है, तो ठीक है तुम जाओ। तो दूसरा कुत्ता वो फिर जाने लगा। तो सुना है कि वो अच्छे से खा के आया है, तो वो क्या बोला, मतलब क्या किया, गेट से अचानक से अंदर से घुस गया। तो बाकी लोग वो देख रहे हैं, उसको अभी मार पड़ा था। वो तीनों कुत्ते एक तरह के दिख रहे थे, तो इनको थोड़ा नहीं पता याद करके रखें कौन सा कुत्ता आया था। अभी उसको मार पड़ा था, फिर अंदर घुस आया।
तो 2-3 लोग आए तो बोले कि पानी गर्म करके लाओ। तो पानी गर्म करके लाए पर उस कुत्ते के ऊपर फेंक दिया। पर कुत्ता फिर चिल्ला चिल्ला के गर्म पानी किस मतलब कुत्ते के ऊपर पर डालोगे तो क्या करेंगे वो, चिल्ला के फिर आया। तो बाकी दोनों पूछे कि तुम अच्छे से खाए ना? फिर हाँ क्या बताऊं, सिर्फ अच्छे से नहीं खाया, तो गरम खाया मैं, गरम के खाया क्या खा के आया हूँ। तो तीसरा कुत्ता जो था अच्छे से इतना अच्छा खाना मिल रहा है, मुझे तो जरूर जाना चाहिए। तो तीसरा कुत्ता भी वो अंदर गया, पूरा भाग के पूरा अंदर से चला गया। चल के वो लोग सोच रहे हैं अभी उसको पीटा, गर्म पानी फेंका, फिर भी आ गए ये, तो इसको और कुछ मतलब ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो 10 लोग आए, वो कुत्ते को एक घर के अंदर लेके गए, उस घर में उसको डोर बंद करके बहुत अच्छे से पीटे कि वो और एक बार कभी कभी उधर ना घुसे। तो वो कुत्ता तो जीवन में ऐसे मार खाया नहीं होगा। तो फिर वो फिर आ गया, फिर भी उसको वो अनुभव नहीं आ रहा है कि मैं बता दूं कि क्या हुआ है मेरे साथ। तो वो दोनों पूछे अब तुम अच्छे से खाए ना? हाँ क्या बताऊं, ऐसा ट्रीटमेंट तो जीवन में कभी नहीं हुआ था। मुझे घर के अंदर लेके गए, बिठाए और सब लोग मिलके बहुत अच्छे से खिलाए। तो ये जो देखो ये तीनों कुत्तों का कहानी था, पर ये देखेंगे हमारा जीवन का कहानी भी ऐसा ही है। एक्चुअली जो हम है वो कभी दिखाते नहीं है, और जो नहीं है वो हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या फायदा मिलता है? हमारा शिक्षा का लक्ष्य है जो एक्चुअली हम अंदर में है वो हम बाहर लाए। हम वो सब बोलते हैं हमारा शिक्षा का, हम क्यों पढ़ने आए हो, हम अगर पूछा जाए अब क्यों इधर पढ़ने आए हो, अब क्या बताओगे? कोई भी बताओ, हम इधर क्यों पढ़ने आए हैं? ज्ञान के लिए। और कोई? क्या हम सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ने आए हैं इधर? और किसके लिए आए हैं? हम बोलते हैं ज्ञान के लिए, भाई मैं बोल रहा हूँ जो है वो दिखाते नहीं है, जो नहीं है वो दिखाते हैं। किसके लिए पढ़ने आए हैं? कोई बोल रहे थे कुछ बनने के लिए। हाँ, क्या बनने गया है? जो भी हो, मैं एक साधारण जो मानसिकता है, मेंटालिटी है लोगों का, क्या है, हम पढ़ रहे इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्या कि थोड़ा अच्छा मार्क ले आए। अच्छा मार्क लेने से फिर उसके बाद और आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ने के बाद अच्छा नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलने से क्या होगा, पैसा कमाएंगे, पैसे से अच्छे से जीवन जिएंगे। यही सब सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके लिए ही पढ़ने आते हैं, हाँ या ना? किसी ना किसी तरह यही दिमाग में चलता रहता है। पर अभी हम अपना दुनिया में देखेंगे, अभी साइंटिस्ट जो भी कर रहे हैं इस पैसे को यूज करके बहुत चीज कर रहे हैं, बहुत सारे इन्वेंशन हुआ है, अभी लोग मार्स तक भी पहुंच गए हैं। पर अभी हम देखेंगे दुनिया में, आइंस्टाइन एक चीज बोले हैं कि चूहा को मारने के लिए चूहा मारने का यंत्र नहीं बना है। बना है क्या? चूहा खुद को मारने के लिए कुछ यंत्र बना है? पर मनुष्य को मारने के लिए मनुष्य मारने का यंत्र बनाया है। जो हम देख रहे हैं पिस्तौल, एटम बम, वो क्या किस चीज के लिए बना है? किसी को मार सके, कहीं ध्वंस कर सके। तो मनुष्य पागल है या अच्छा है? पागल है ना। कोई खुद को मारने के लिए यंत्र बनाता है क्या? तो ऐसे ही अब हमारा शिक्षा यही हमको सिखा रहा है, हम आगे जाके ध्वंस कर सकें। तो ऐसा शिक्षा का क्या मूल्य है? हम किसी को भी पूछ लूंगा, कहीं भी बाहर जाके हम जहाँ भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सब लोग बोलते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक्चुअली वो डॉक्टर बनना चाहते हैं क्या? तो क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर बन के पैसा कमाना चाहते हैं, वो लक्ष्य होता है। अगर वो नहीं होता तो आजकल डॉक्टर स्ट्राइक भी नहीं करते। वहां पेशेंट अगर मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर स्ट्राइक में बैठे हैं, हमें ज्यादा पैसा चाहिए। जो हमारा मेन ड्यूटी है
लोगों का सेवा करना वो भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लक्ष्य से भटक गए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये हम जब पढ़ रहे हैं, हम क्या चाहिए, ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है। एक्चुअल जो शिक्षा होना चाहिए और जो हम क्वालिफाइड होते हैं उसके अंदर क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक हिल स्टेशन, एक जो मतलब पहाड़ी इलाका में एक लोग घूमने गए हैं। मतलब वो उसके इधर एक माँ थी, माँ की छोटी बच्ची थी। तो उधर दूर दूर तो कुछ खाने के लिए नहीं मिला, तो बहुत दूर में जाके उनको एक होटल रेस्टोरेंट मिला। वो उधर खाने के लिए बैठ गए। खाने के लिए बैठ के जब उसका बच्ची रोने लगी, जब बच्ची रोने लग गई तो उसका माँ सोचे उसको थोड़ा दूध पिलाना पड़ेगा। तो वो होटल को मैनेजर को बोल रहा है, आपके पास थोड़ा दूध है क्या मेरे बेटी के लिए। तो वो होटल के मैनेजर थोड़ा उनको दूध लाके उसको बच्ची के लिए दे दी। तो उसके बाद वो बच्ची को पिलाई और बच्ची चुप हो गई। जब खाना खा के वो लौट रहे हैं तो क्या होता है, रेस्टोरेंट में बिल देते हैं। वो बिल में वो देख रहे हैं कि दूध का पैसा पड़ा है, 50 रुपये 60 रुपये कुछ था पड़ा है। तो ठीक है, वो पेमेंट करके आ गई। कुछ दिन आने के बाद फिर वो बच्ची रोने लगी, मतलब तो 2 घंटे के बाद तो बच्ची रोने लगी। तो वो सच देख रहे हैं कि एक चाय वाला साइड में है। तो चाय वाला के पास अब वो गाड़ी रुकी, चाय वाले पास थोड़ा दूध तो होना चाहिए ना। तो दूध था, तो वो मांगी कि मेरा बेटी रो रही है, थोड़ा दूध दीजिए। तो चाय वाला तुरंत आके थोड़ा उनको दूध दे दिया। तो फिर दूध देने पिलाने के बाद वो उसके थोड़ा पैसा दे रहे हैं। तो चाय वाला वहाँ बोल रहा है, क्या आपका बच्ची रो रही थी, इतनी छोटी सी बच्ची, क्या वो मेरे भी बच्ची नहीं है, वो उसके लिए पैसा लूँगा। तो कह के वो मना किया। तो जितना भी वो ये कोशिश की देने के लिए, वो मना किया कि ये मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, अब ऐसे पैसा नहीं मांग, मतलब देना नहीं चाहिए बोल के वो आ रही हैं। मतलब वो फिर लौट आई। अब बताओ इनके अंदर किस, होटल मैनेजर का या चाय वाला का, कौन ज़्यादा पढ़ा था? कौन ज़्यादा मतलब पाठ पढ़ा था? मैनेजर। पर कौन ज़्यादा शिक्षित था इधर? चाय वाला। क्योंकि ये शिक्षा कौन कितना पढ़े हो उसके ऊपर निर्भर नहीं करता, इसके ऊपर निर्भर करता है क्या आप बन गए हो, अब हृदय से क्या बने हो, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करते हैं। और इसी चीज़ को बोलते हैं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, इसी को भी बोलते हैं। आप कितना बन गए हो, अगर वो आपके सामने है तो ये बाकी सब शिक्षा का कुछ मूल्य नहीं है। वो चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। हमारा जो शिक्षा का व्यवस्था है, ये चीज़ हमें सिखाना पड़ेगा। तो श्री माँ बोल रहे हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हम बहुत अच्छे उच्च पदवी में चले जाएं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं, डिग्री सर्टिफिकेट हमें मिले। हम परिवार के लिए भी नहीं पढ़ते हैं। हम किस लिए पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं जानने के लिए। क्या जानने के लिए? जो श्री रामचंद्र वो गए हैं, पहली बार जो बच्चे थे वो शिक्षा लेने के लिए गए हैं अपने ऋषि गुरु के पास, ऋषि वशिष्ठ के पास। वो जंगल में उनका कुटीर था। कुटीर में जाके उनका दरवाजा खटखड़ा रहे हैं कि मतलब अंदर जाना है। तो ऋषि वशिष्ठ दरवाजा खुला था। तो वो ऋषि वशिष्ठ दूसरी तरफ देख के कुछ काम कर रहे थे। तो वो पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? हु आर यू? पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? पूछ रहे हैं, कौन दरवाजा खटखड़ा रहा है, इसे पूछ रहे हैं। तो जब वो पूछे कि तुम कौन हो, श्री रामचंद्र बोल रहे हैं कि वही जानने के लिए तो मैं आया हूँ, वही जानने के लिए तो मैं आया हूँ। इसे कौन बोल पाता है? वो बोल सकते थे, मैं इतना बड़ा राजा का बेटा हूँ, मैं श्री राम हूँ, ऐसे बोल पाते, मैं भगवान हूँ, कुछ भी बोल सकते थे। पर वो बोल रहे हैं वही जानने के लिए मैं आया हूँ, मैं कौन हूँ। मतलब शिक्षा का लक्ष्य तो यही है, खुद का पहचान मतलब हमको दिलाए कि मैं अंदर में क्या हूँ और क्या बन सकता हूँ। तो यही चीज़ हमें अभी आविष्कार करना पड़ेगा। और वो चीज़ हम धीरे धीरे आविष्कार कर रहे हैं तो हमारा शिक्षा का लक्ष्य संपूर्ण होगा, हमारे जीवन का एक मतलब एक इरादा मिलेगा। इसलिए हम जीने आए हैं। अब बताओ, एक इधर जो पेड़ है, पेड़ ऊपर क्यों उठता है? वैसे साइड में भी जा सकता है, नीचे भी गिर सकता है। हर पेड़ ऊपर क्यों उठना चाहते हैं? किसी को पता है?
हर पेड़ चाहता है कि मुझे सूरज के पास पहुंचना है, मुझे सूरज का किरण चाहिए, मैं सीधा उठूंगा तब जाके मैं सूरज के पास पहुंच पाऊंगा। साइंटिस्ट ये प्रूव भी किए हैं। हर पेड़ ऊपर उठता है क्योंकि उसको ही वांट्स द सन, उसे सूरज के पास पहुंचना है। तो वैसे ही हमारा जीवन हमको बनाना है, हमें उधर तक ही पहुंचना है जहां से हम आए हैं। तो ये चीज हम धीरे धीरे हमारा अनुभव होगा तो हम अनुभव कर पाएंगे कि हमारा जीवन का काम है हम उनका एक यंत्र बनना, उनको इधर प्रकाशित करना। जब अर्जुन और दुर्योधन वो महाभारत युद्ध के पहले श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण बोले थे कि मैं इस युद्ध में मतलब भाग नहीं लूंगा, पर तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। उनके पास आए थे तो क्या कहानी था मैं तो सब संक्षेप में बता रहा हूं। पर दुर्योधन क्या मांगा और अर्जुन क्या मांगे? दुर्योधन मांगा नारायणी सेना और अर्जुन क्या मांगे? श्री कृष्ण चाहिए। और श्री कृष्ण जिनके जो अस्त्र नहीं पकड़ेंगे, मतलब युद्ध में अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, वैसा एक निरस्त्र आदमी उनको चाहिए था। पर दुर्योधन वो निरस्त्र आदमी को लेकर क्या करता? उसको तो नारायण सेना चाहिए थे। पर फाइनली क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? विजय किसका हुआ? अर्जुन का हुआ, क्योंकि वो भगवान को चाहता। भगवान का उनका सेना जितना बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास स्वयं भगवान है। तो भगवान का यंत्र बनने का मतलब अर्जुन की तरह बनना है, श्री राम के पास हनुमान की तरह बनना है। तो यही है यंत्र बनने का मतलब। तो यंत्र बनेंगे मतलब हम उनको प्रकाशित करेंगे, उनका जो दिव्य गुण है वो हमारे अंदर से वो प्रकाशित करेंगे, तब जाके हमारा जीवन का कुछ मूल्य है। अगर वो हम नहीं कर पाते हमारा जीवन मूल्यहीन है। तो उनके साथ कनेक्ट होना, उनके पास जुड़ना वो कैसे इम्पोर्टेंट है मैं आपको एक बताऊंगा। एक आप मेरे घर में घूमने आ रहे हो, कोई भी हमारे घर में घूमने आया है, तो हमारे घर में पानी पीने के लिए 2 टैप है। एक टैप स्टील का बना हुआ है, एक टैप गोल्ड का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है। आपको मैं बोलूंगा आपके पास बस एक ही चांस है, आप कोई टैप से खोल के पानी पी सकते हैं। आप कौन सा टैप खोलोगे? जिसमें पानी होगा। नहीं, अभी दोनों में पानी निकल रहा है। एक स्टील का है, एक गोल्ड का है। अब कौन सा खोलोगे आप? पानी खा अरे पुणे स्टील और टेपत पानी खा क्या? क्यों? दोनों में पानी नहीं खिलेगा। हाँ, तो क्या सब लोग मैक्सिमम लोग किससे पसंद करेंगे खोलने के लिए? आप बताओ। गोल्ड। क्यों? हाँ? नहीं, वो ठीक है, पर मैक्सिमम लोग कौन सा टैप खोलेंगे? आपको चॉइस दे रहे हैं कौन सा खोलोगे। अब कौन सा टैप खोलोगे? मैक्सिमम लोग कौन सा टैप खोलेंगे? ठीक है। अभी मैं बताया कि पहले जो बता रहे थे, स्टील टैप अभी वाटर टैंक से कनेक्टेड है और गोल्ड का टैप टैंक से कनेक्टेड ही नहीं है। अभी कौन सा टैप खोलोगे? स्टील का, क्योंकि गोल्ड टैप से पानी ही नहीं निकलेगा। ये चीज एक लक्ष्य करो, मतलब इसमें देखो कि स्टील टैप वाटर टैंक से कनेक्टेड है, इसलिए उसका मूल्य है। गोल्ड टैप वो जितना गोल्ड का हो, डायमंड का हो, किसी का भी हो, अगर वो टैंक से कनेक्टेड नहीं है तो उसका कुछ मूल्य नहीं है। टैंक मतलब क्या है? वो उच्च है, पानी का उच्च है। पानी का उच्च के साथ वो मतलब युक्त हुआ है, इसके लिए उसका मूल्य है। वैसा ही हमारा जीवन है। हम अगर हमारा जो उच्च है, जहाँ से हम सृष्टि हुए हैं, जो हमको परिचालित कर रहा है, उसके साथ अगर हम युक्त हो रहे हैं, तब जाके हमारे जीवन का मूल्य है। अगर उसके साथ हम युक्त, कुछ फर्क नहीं पड़ता और जीवन का मूल्य नहीं है। तो यही चीज को हमें
उपलब्धि करना है, यही चीज को हमारे जीवन में अनुभव करना है। इसी चीज को अगर अनुभव कर रहे हैं, पूरा जीवन का मूल्य ही बदल जाएगा, पूरा जीवन का रूप ही बदल जाएगा। तो इसी चीज को, इसी मैसेज को पहुंचाने के लिए श्री अरविंद इस पृथ्वी में आए हैं, श्री माँ इस पृथ्वी में आए हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर में भगवान का एक अंश है, जिसको सब लोग आत्मा बोलते हैं। श्री अरविंद उसका नाम दिए हैं चैत्य सत्ता। क्या बोले? साइकिक बीइंग इंग्लिश में उसे बोलते हैं। बोले हर आदमी के पास, हर इंसान के पास वो चैत्य सत्ता है। हमारा जो हृदय है, हृदय का वो केंद्र में वो चैत्य सत्ता है, वो साइकिक बीइंग है। जैसे हमारा एक दिया का फ्लेम है, शिखा है, वो बोल रहे हैं इसी तरह हमारे अंदर है। हम जैसे अंगूठा देख रहे हैं, ठीक है, ये अंगूठा का जो शेप है उसी तरह वो हमारे अंदर है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य है उसको सामने लाना, उसका आवाज सुनना, ताकि वो हमारे जीवन को परिचालित करे। जितना वो सामने आएगा, हमारे पास जितने जो विकृति है, हमारे पास जितने दुर्बलता है, जितने अज्ञानता है, वो दूर होते जाएगा। और इसको बोल रहे हैं, वो एक प्रोसेस बोलते हैं उसको, एक रूपांतर का एक प्रक्रिया, एक परिवर्तन का एक प्रक्रिया। हम धीरे धीरे परिवर्तित होते जाएंगे। परिवर्तन होके मनुष्य क्या बनेगा? हम पहले बता रहे थे ना, क्या बनेगा मनुष्य? मनुष्य धीरे धीरे अतिमानव बनेगा। तो वो बनने के लिए उसको वो चैत्य सत्य का आविष्कार करना है। तो वो सिर्फ एक आध्यात्मिक जीवन ही हमें दे सकता है। वैसे जीवन जीने का हमें एक संकल्प लेना है। वो कैसे जिएंगे, इसके लिए हमें प्रश्न पूछना है, और उस तरह जीवन मतलब जीने का एक संकल्प लेके आगे बढ़ना है। तो यही मैसेज था श्रीमान श्री अरविंद का। और ये बस एक मैसेज नहीं है, इसको लेके अभी हमें जीवन जीना है। जहाँ भी चाहे हमें एक आश्रम बनाना है, आश्रम का परिवेश बनाना है, वातावरण बनाना है। उस चीज को खुद सीखना है और बाकियों को सिखाना है, ताकि सब मिलके उस ओर हम जा सके। तो इसी के साथ मैं मेरा कथा सब रखता हूँ। माँ।